देखिए, आज हम लोग ग्रामर पोर्शन पढ़ेंगे, जो कि ग्रामर पोर्शन में जो है एक्टिव टू पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। एक्टिव का मतलब ये होता है कि एक्टिव में जो कर्ता होता है वो स्वयं का कार्य करता है। एक्टिव में जो होता है कर्ता जो होता है वो स्वयं का कार्य करता है। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। सक्रिय का मतलब होता है कि जो स्वयं का कार्य करता है उसे हम लोग बोलते हैं सक्रिय। पैसिव में होता है कि किसी के द्वारा कोई कार्य कराया जाता है। किसी के द्वारा कोई कार्य कराया जाता है। बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। रही बात की एक्टिव पैसिव, एक्टिव से पैसिव बनाने से पहले मुझे टेंस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक टेंस की जानकारी नहीं होगी तब तक से हम लोग एक्टिव से पैसिव नहीं बना पाएंगे। इसमें मेन भूमिका जो निभाता है वो हमारा क्या है, वर्ब। वर्ब जो होती है हमेशा एक्टिव से पैसिव बनाते समय और फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये चीज़ है कि आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जिक्र करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज हम लोग जिक्र करते हैं। देखिए, यहाँ डाले हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बनाने का नियम ये कहता है कि कभी कभी लड़के याद करके रखे हुए हिंदी वर्ड में जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, लेकिन यहाँ वो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ हमको देखना है कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानें। तो ये कहा गया है कि हमेशा वर्ब में जो होता है यस या यस का प्रयोग किया जाता है। हमेशा क्या होता है, वर्ब में यस यस का प्रयोग किया जाता है। और क्या होता है, या तो वर्ब का पहला रूप होता है, या तो वर्ब का पहला रूप होता है, और होता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। सिंपल सेंटेंस की बात है। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि देखिए, इसमें जो चीज़ दिया गया है, लिखा गया कि इस टेंस में सहायक क्रिया जो है ईजेमार का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया ईजेमार का प्रयोग करते हैं किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये ईजेमार का प्रयोग कहाँ करते हैं, हमको ईजेमार का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, इच का प्रयोग हमको मालूम होना चाहिए, एम का प्रयोग मालूम होना चाहिए, आर का प्रयोग मालूम होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, ये हमारे सारे के सारे क्या होता है, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेंगे। ऑब्जेक्ट मतलब कि कर्म पे डिपेंड करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यही दिखा रहा है। और कह रहा है कि इसमें मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। मैंने पहले ही वर्ड में मैंने कह दिया है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमेशा कोई भी टेंस हो वर्ब का तीसरा रूप लिखते हैं। तीसरा स्टेप ये दिखाना चाहता है कि इसमें कर्ता से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। इसमें कर्ता से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। तो ये चीजें हमको जानकारी हो गया। अब हम इसमें ये देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो एक ट्रिक है, हम उस ट्रिक को पहचानेंगे। तो इसमें ये दिया गया है कि ए भी जो देता है, ए भी का मतलब होता है एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस में क्या होता है, इसी में हमको पहचानना होगा। पूरा का पूरा क्या होता है, सेंटेंस दिया रहता है। सब्जेक्ट प्लस के V1 पब्लिक, V1 प्लस के एस या यस प्लस के इसमें दिखा रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक, ये चीजें हमारा पूरा सेंटेंस दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, पूरा सेंटेंस दिया गया है। इस सेंटेंस पे ध्यान देंगे हम लोग। ठीक, लेकिन जब भी हम इसका पीवी बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट को हम उठा करके यहाँ लाएंगे। इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने कहा कि ईजेमार का प्रयोग करते हैं। तो इसी ईजेमार का प्रयोग कब करेंगे, ईजेमार का प्रयोग कब करेंगे, जब कर्ता एक वचन रहेगा, मतलब सिंगुलर ऑफ सब्जेक्ट होगा, तो उसको हम इसका प्रयोग करेंगे। इन तीनों में से एक टू। इसके आर का प्रयोग प्लूरल ऑफ सब्जेक्ट मतलब कि कर्ता बहुवचन होगा। एम का प्रयोग जो होता है आई के लिए किया जाता है। ठीक, इनके बाद हमको सब्जेक्ट ये दिखाना चाहता है, जो ये चीज दिया है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, V3 का प्रयोग करते हैं। और जो तीसरा स्टेप में मैंने लिख के रखा है कि कर्ता से पहले बाई, ये सब्जेक्ट दिख रहा है। इस सब्जेक्ट को उठा के लेके आने से पहले हम क्या करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। अब बाई का प्रयोग करने के बाद सब्जेक्ट हो जाता है।
ये हमारा ट्रिकी मेथड है। ये क्या है? ट्रिकी मेथड है। बात समझ में आ गया? यस सर। तो इसी पे हमारा एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे मैंने कहा ए बी में ही रीड्स ए बुक, ही रीड्स ए बुक। तो मैंने एग्जाम्पल में लिया ही रीड्स ए बुक, तो हमको ये मालूम है कि ही रीड्स ए बुक, इसमें कर्ता जो है स्वयं का कार्य कर रहा है। कहने का मतलब वह क्या करता है? किताब पढ़ता है। वह क्या करता है? किताब पढ़ता है। तो हम जब भी बनाएंगे तो ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। हमारे कहा कि ये सारे के सारे क्या है? ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो इसका हम पीवी बनाएंगे तो पहले इसको उठा के लेके आएंगे। जब हम ए बुक को लेके आएंगे, ए बुक, और ए बुक का मतलब कि सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए हमको मालूम है तीनों हेल्पिंग वर्ब में से एक को लेंगे तो इसमें लग जाएगा इज। और रीड का थर्ड फॉर्म मैंने बताया है कि यहाँ क्या हो जाएगा? रीड। अब ये देखिए कर्ता को जाने से पहले यहाँ पे क्या करेंगे? बाई। अब ये क्या दिया रहा है? बाई के बाद क्या हो जाएगा? ही का हिम ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये चीजें हमारी हैं। तो यही हमारा क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव टू पैसिव मैंने पढ़ाया है। तो